हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है भारतीय संगीत का इतिहास। आज हम उसमें टॉपिक पढ़ेंगे वैदिक कालीन संगीत। आज हम वैदिक कालीन संगीत का अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। भारतीय संस्कृति के आधार वेद माने जाते हैं तथा पाश्चात्य विद्वान भी वेदों को सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। जितने भी हमारे पाश्चात्य विद्वान हुए हैं वो सब वेदों को सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। ऋग्वैदिक काल में संगीत का उत्कृष्ट स्थान रहा है। ऋग्वैदिक काल में संगीत की दो धाराएं प्रचलित हो गई थी, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत ऋग्वैदिक कालीन में भारतीय संगीत की दो धाराएं प्रचलित हो गई थी, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। गायक, वादक तथा नर्तक तीनों विधाओं के कलाकार वैदिक युग में थे। गायन, वादन और नृत्य इन तीनों कलाओं के कलाकार वैदिक युग में थे। वीणावाद का प्रयोग वैदिक काल में हुआ है तथा इसे विशेष रूप से स्त्रियां बजाया करती थी। वीणावाद का प्रयोग वैदिक काल में हो चुका था और इसको विशेष रूप से स्त्रियां इसका वादन किया करती थी। सामवेद पूर्ण रूप से संगीतमय वेद माना जाता है और सामवेद को संगीत की प्रथम पुस्तक होने का गौरव भी प्राप्त है। वैदिक काल में सामगान प्रचलित था। सामगान प्राय धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। सामगान तीन स्वर उदात, अनुदात और स्वरित पर किया जाता था। आगे चलकर स्वरों की संख्या 7 हो गई। कृष्ट जो 7 स्वरों की संख्या थी वह है कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंद्र और अतिस्वर। वैदिक साहित्य में स्वरों के नाम है अभिनिहित, परिश्लिष्ट, जात्य, क्षेत्र, पादवत, तेवरजन, तेज विराम। ये वैदिक साहित्य में 7 स्वरों के नाम हैं। वैदिक संगीत प्रस्तवा, हुंकार, उद्गीय, प्रत्यार, उपद्रव, निदान तथा प्रणव इन 7 भागों में बांटा गया है। यज्ञों में मंत्रों को गाया जाता था। हर मंत्र के लिए अलग अलग छंद, लय, ताल, सुर पर आदि पर गायन किया जाता था। वैदिक काल के आरंभ में देवता, गंधर्व, किन्नर आदि गायन में जिस ताल का प्रयोग करते थे उस काल के आधार पर उसका नाम चाणूक रखा गया। वैदिक काल के आरंभ में देवता, गंधर्व, किन्नर आदि गायन में जिस ताल का प्रयोग किया करते थे उस काल के आधार पर उसका नाम चाणूक रखा गया। सामगान के मुख्य 3 भाग थे, प्रस्ताव, प्रतिहार और उद्गीत। सामगान के मुख्य 3 भाग बताए गए हैं, प्रस्ताव, प्रतिहार और उद्गीत। हिंकार, उपद्रव तथा निदान ये 3 उपांग बताए गए हैं। हिंकार, उपद्रव तथा निदान ये 3 उपांग थे। बाद में यही ध्रुपद के 4 पद बने। हिंकार को गायन आरंभ करने से पूर्व तथा निदान को गायन समाप्त करने के पश्चात गाया जाता है। हिंकार को जैसे अपन गायन समय करते हैं उस समय इसको गाया बजाया जाता था वैदिक काल में, और निदान को जैसे गायन समाप्त होता था उसके पश्चात गाया जाता था। नेक्स्ट, वैदिक काल में महती वीणा, पिनाकी वीणा और कात्यायनी वीणा, रावणी, गोस्वती, ज्येष्ठा आदि वीणाएं प्रचार में आ गई थी। 100 तारों वाला बाण नामक वाद भी वैदिक काल में प्रचलित था। 100 तार वाला बाण नामक वाद भी वैदिक काल में प्रचलित हो चुका था। उस काल में दुदुबी, भूमि दुदुबी तथा वेणु आदि वाद्य प्रचलित थे।
वैदिक काल में रजु नृत्य, अरुण नृत्य, पुष्प नृत्य, बसंत नृत्य आदि भी प्रचलित थे। वैदिक काल में रजु नृत्य, अरुण नृत्य, पुष्प नृत्य, बसंत नृत्य और आदि प्रचलित थे। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता स्वर साधना रही है। शाम का छंदोबद्ध गीतों से गायन होता था। शाम को विभिन्न स्तवों द्वारा गाया जाता था। इन स्तवों को वैदिक गायन का अलंकार कहा जाता था। वैदिक गायन का अलंकार कहा गया था या कहा जाता था। शाम गायन करने वाले को उद्गाता कहा गया। वैदिक काल में संगीत को शिल्प की संज्ञा दी गई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैदिक काल में संगीत को शिल्प की संज्ञा दी गई है। आइए हम सूत्र साहित्य में संगीत के बारे में अध्ययन करते हैं। सूत्र साहित्य में संगीत का अध्ययन करते हैं हम। सूत्र साहित्य जो है वो ब्राह्मण परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है तथा यह एक धार्मिक साहित्य है। शाम गायन में वादों का सहयोग तथा संगति भी रहती थी। शाम गायन में वादों का सहयोग और उनकी संगति भी रहती थी। सूत्र साहित्य में शाम गायन के कई प्रकारों का वर्णन किया गया है, जैसे वृहित, वेरूप, वेराज, शाकवर, रतंतर, ज्येष्ठ, रेवत, व्यादति, बारुंड, गायत्र, देवव्रत, अग्निव्रत, वामदेव्य इत्यादि। तो सूत्र साहित्य में शाम गायन के कई प्रकारों का वर्णन है। वृहित, वेरूप, वेराज, शाकवर, रतंतर, ज्येष्ठ, रेवत, व्यादति, बारुंड, गायत्र, देवव्रत, अग्निव्रत, वामदेव्य इत्यादि। इस काल में शाम गायन की द्वितीय धारा प्रचलन में थी, जिसे हम धार्मिक लौकिक संगीत कह सकते हैं। इस संगीत के अंतर्गत गाताओं को रखा जा सकता है। गाता गायक ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों ही हुआ करते थे। उनकी प्रशस्तियों की विषय वस्तु परस्पर भिन्न थी। यज्ञ समाप्ति पर 8-10 कुमारियां नृत्य के साथ बाघ, वेद, बिल्लाका, सेना तथा संवत्सर गाता का गायन किया करती थी। इस काल में समूहगान के भी संकेत मिलते हैं। यानी कि सूत्र साहित्य में समूहगान के भी संकेत मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।